अब चौंकाने वाला जो ट्रेंड आया है उसमें उत्तर प्रदेश से आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सोचिए करीब करीब 6 से 7% वोट कम हो जाना, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। यहां पर आप देख रहे हैं, आपके सामने हमने ग्राफ दिया है। पहला चरण 2019 में 66% हुआ था, 2024 में देखिए पहले चरण में 60% यहां पर वोटिंग हुई, करीब करीब 6% की कमी आ गई। अब वोट परसेंटेज 6% देखिए यहां कम हो जाता है। ठीक उसी तरह से दूसरा फेज भी देखिए, वही ट्रेंड नजर आ रहा है। 60.59% हुआ है 2019 में चुनाव, और वहीं अगर बात करते हैं 2024 में वो 54 पर आ जाता है, या 55 पकड़ लीजिए इसको, तो करीब 6%, यानी कि जो 6% का ट्रेंड है उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें रही है वहां पर ये वोटिंग ट्रेंड ये बताता है। पहला चरण और दूसरा चरण दोनों ही ये बता रहा है कि जो उत्साह वोटर्स में नजर आना चाहिए, जो लगातार अपील हो रही है, वो लोगों के बीच नहीं जा रही है। कल अगर बात करते हैं गाजियाबाद, साथ ही साथ नोएडा या गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं, ये बहुत ही अर्बनाइज इलाके हैं और यहाँ पर खास तैयारियां भी की गई थी। यहाँ पर तो सोसाइटीज के अंदर जाके पोलिंग बूथ दिए गए थे ताकि जो नौकरी पेशा लोग हैं वो घर से बाहर निकले और सीधा वोट करें, लेकिन उसमें भी उतना उत्साह नहीं देखने को मिला है। अब दूसरा चरण अमरोहा, 7% यहां पर वोटिंग कमी आई है। अब अमरोहा की अगर बात करते हैं 2014 में क्या रहा परसेंटेज, 70.97%। यहां पर विनर बीजेपी रहा। 2019 में यहां पर ट्रेंड आप देखिए कि 71 यहां पर चला जाता है परसेंट। वहीं अगर मैं बात करता हूं यहां पर 2019 की, तो यहां पर बीएसपी ने बाजी मारी थी, लेकिन 2024 की अगर बात करते हैं तो वोट परसेंटेज आप देखिए 64% आ गया है। तो कुल मिलाकर यहां पर भी आपको 6% की कमी नजर आ रही है कि 6 से 7% यहां पर वोट कम पड़े हैं। तो यही एक चौंकाने वाला ट्रेंड नजर आ रहा है। हालांकि अमरोहा सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं वो सीट है जहां पर दूसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है कल जो उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन अगर उसे कंपेयर करते हैं 2014 या 2019 के मुकाबले से तो भी वो कम है। अब चरण देखिए, अब मेरठ की बात कर लेते हैं, यहां पर 6% वोटिंग की कमी आई है। मेरठ में अरुण गोविल जो कि राम का जिन्होंने किरदार निभाया था, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2014 में 63%, 2014 में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की, 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की, 58% वोटिंग हुई है। अगर आप आज की बात करते हैं तो आप देख लीजिए कितना डिफरेंस आ गया है। यहां पर भी 6% की कमी आ रही है। और यहां पर तो जो कह सकते हैं कि विरोधी पार्टी या समाजवादी पार्टी की ओर से कई बार कैंडिडेट्स भी बदला गया, क्या वो एक बची रही है, ये भी देखना होगा। अब बात करते हैं बागपत की। देखिए बागपत यानी कि आरएलडी का गढ़, और जहां पर की गठबंधन की एक कह सकते हैं कैंडिडेट को यहां पर टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से। तो 2014 में 66% वोटिंग हुई बीजेपी के, यहां पर सत्यपाल सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। 2019 में यहां पर बीजेपी फिर से विनर रही, लेकिन 55% वोटिंग 2024 में होती है। और कितना कम हो जाता है यहां पर, फिर से वही देखिए, लगभग वही ट्रेंड है, 6% के करीब कमी यहां पर आ जाती है। और यहां पर जैसे मैं बता रहा हूं, आरएलडी और बीजेपी के ज्वाइंट यहां पर कैंडिडेट ने अपने मैदान में उतारा है कैंडिडेट को। अब दूसरा चरण गाजियाबाद, देखिए अर्बनाइज इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, यहां पर अच्छी खासी वोटिंग होती है, जिसका प्रमाण आप देखिए 2014 में 56% यानी लगभग 57% वोटिंग होती है। 2019 में अगर बात करते हैं तो यहां पर भी 56% की वोटिंग हो जाती है। लेकिन इसके बाद देखिए 2024 में क्या होता है। 2024 में सीधा 6% गिर के 50% को भी क्रॉस नहीं कर पाया है यहां पर गाजियाबाद में। अब गाजियाबाद में बीजेपी ने कैंडिडेट बदला है, और यहां पर जनरल वीके सिंह लगातार 2 बार चुनाव उन्होंने जीता, लेकिन इस बार उन्हें यहां से मौका नहीं मिला। 2019 उन्होंने जीता था, 2019 में जीता, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदला गया बीजेपी ने, और बीजेपी की यही सीट है। मेरठ सीट भी बीजेपी की है, ये सीट भी बीजेपी की है। और दूसरा चरण गाजियाबाद ये बताता है कि अर्बनाइज इलाकों में वोटिंग कम हो गई है। अब दूसरा जो बहुत ही कह सकते हैं कि वेरी हाईली अर्बनाइज सेंटर है वो है गौतम बुद्ध नगर। 7% यहां वोटिंग में कमी आई है। 2014 में 60% वोट पड़े यहां पर बीजेपी के, महेश शर्मा ने चुनाव जीता। 2019 में भी यहां पर 60% से ज्यादा वोट पड़े, यहां पर भी बीजेपी के महेश शर्मा ने चुनाव जीता। इस बार भी वही कैंडिडेट हैं, लेकिन वोटिंग कम हो गई है, 53% यहां पर वोटिंग पहुंच जाती है गौतम बुद्ध नगर में। अब बात करते हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर भी बीजेपी की सीट रही है, 2019 में बीजेपी ने यहां जीत हासिल की थी। 58% वोट यहां पर पड़े थे 2014 में। वही अगर बात करते हैं 2019 की, तो 62 करीब 63% वोटिंग हुई है। यहां पर भी जो आपको कमी नजर आएगी, जो गिरा है वोट, वो भी करीब करीब 6% का है, 55.79 यानी कि 56% हम इसको पकड़ते हैं। तो 56% की यहां वोटिंग हो रही है, और ये बिल्कुल सटा हुआ इलाका है गौतम बुद्ध नगर से ही। अब जो बात हम यहां कर रहे हैं बुलंदशहर की, बुलंदशहर में काफी जो बड़ा हिस्सा है ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो अर्बन सेंटर में देखने को मिला, चाहे गाजियाबाद हो या फिर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। अब जो ट्रेंड शहरों में है वही ट्रेंड नजर आ रहा है गांव में। ये ट्रेंड किस लिए है, ये एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त सबके जहन में रह गया। दूसरे कुछ और भी आपको बताते हैं जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वहां पर जो कमी आई है। अलीगढ़, अब बुलंदशहर के साथ अलीगढ़ पड़ता है। अब अलीगढ़ को आप मिक्स कह सकते हैं, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र भी पड़ता है, अच्छा खासा एक अर्बन सेंटर भी है। यहां पर
करीब 59% वोट पड़े 2014 में, बीजेपी के यहां पर विनर रहे 61% 2019 में। अब सीधे देखिए गिरावट आती है 56% पे। अब हम बात करते हैं मथुरा की, जहां से हेमा मालिनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। 2014 में 64% वोट, 2019 में 61% वोट, और यहां पर देखिए 50 को भी क्रॉस नहीं कर पाया। कृष्णनगरी मथुरा, जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी को मौका दिया है, 2 बार उन्होंने वहां पर चुनाव जीता है, लेकिन लोगों के अंदर ये रुचि की जो कमी आ रही है, इसकी जो वजह है, ये अपने आप में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। क्या गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए लोग बाहर नहीं निकल रहे? लेकिन मथुरा भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी अच्छा खासा अर्बन सेंटर है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन वो भी क्या बाहर निकलकर वोट नहीं करें? गांव में भी आप देखिए कि यही ट्रेंड आ रहे हैं। अब आखिरकार यह मसला क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि जो तमाम हमारे वोटर्स हैं वो पिछली बार के मुकाबले इस बार कम बाहर निकल रहे हैं, और जो ट्रेंड थ्रू आउट इंडिया में देखा जा रहा है लगभग एक जैसा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। बिहार से नीतीश है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से मेरे साथ अनुराग जुड़े हैं, और साथ ही उत्तर प्रदेश से विशाल है। विशाल, ये जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लगभग अर्बन सेंटर्स की बात करता हूं, गौतम बुद्ध नगर हो या फिर गाजियाबाद हो, वही 6% का है। अगर हम मेरठ जाते हैं, उसके बाद हम बागपत जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, या फिर बुलंदशहर जाते हैं, वहां पर भी वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी में क्या ऐसा चल रहा है कि वोटर बाहर निकल नहीं रहा है? अमित, यही वो सवाल है जो चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का विषय है, और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और विपक्षी दलों के लिए भी सवाल मन में को जरूर कौंध रहा है कि क्या वजह है कि शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में जो मतदाता है वो कम निकल रहा है। हालांकि पार्टी जी जरूर बोल रही है कि हमारा वोटर निकल रहा है और विपक्ष का वोटर नहीं निकल रहा है। विपक्षी दल कह रहे हैं कि हमारा वोटर निकल रहा है और सत्ता दल का जो वोटर है वो नहीं निकल रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में वोटरों का कम निकलना अपने आप में कई तरीके के सवाल इसलिए भी पैदा करता है क्योंकि यह माना जाता है कि शहरी इलाकों में लोग को एक छुट्टी का दिन मान लेते हैं और परिवार के साथ कई बार वैकेशन पे निकल जाते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों में अगर बात कर लिया जाए, मेरठ की बात कर लिया जाए, ज़्यादातर हिस्से ग्रामीण में पड़ते हैं, बागपत बुलंदशहर की बात कर लिया जाए, मथुरा की बात कर लिया जाए, अमरोहा की बात कर लिया जाए, ये सारे वो इलाके हैं जिसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि ज़्यादा आती है। और ग्रामीण पृष्ठभूमि में भी अगर 5%, 6%, 7% एक सीट पर मतदान कम हो रहा है पिछले बार के कंपैरिजन में, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग ट्रेंड है, और एक ट्रेंड ऐसा है जो कि अपने आप में सभी पार्टियों को, चुनाव आयोग को और खुद मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि आखिर मतदान कम क्यों हो रहा है। क्या मौसम ज़्यादा खराब है, या जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि पारा 42 के पार चल रहा है, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो लोगों की पर्चियां पहुंचती हैं घरों में, कई बार लोगों के जब नाम नहीं निकलते हैं मतदाता पहचान पत्र में, तो भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का ट्रेंड बनता है। और साथ ही जिस तरीके से कुछ इलाकों में ये भी बताया गया कि जो वीवीपैट है उसमें खराबी आने के बाद लोगों में उदासीनता आ जाती है कि क्यों हम वोट करने जाएं, क्यों हम घंटों में लाइन में खड़े रहें। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि अपने आप पे सोचने को मजबूर करती हैं। लेकिन 7.61% अगर वोट कम पड़ता है एवरेज के लिहाज से पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार उत्तर प्रदेश में, तो ये सभी पार्टियों के लिए, चुनाव आयोग के लिए निश्चित तौर पर सोचने का बड़ा प्रश्न सोचने की बात है विशाल, क्योंकि जो अर्बन सेंटर है और साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर लगभग एक ही तरह का ट्रेंड क्यों नजर आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत चौंकाने वाली चीज सामने आई है। लेकिन